हमारे देश में सियासी मुठभेड़ हो रही है और हमारे देश के नेताओं ने एनकाउंटर को भी हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया है। एनकाउंटर दो प्रकार के हो गए हैं, एक जिसमें एनकाउंटर में हिंदू अपराधी होते हैं और दूसरा जिसमें एनकाउंटर में मुस्लिम अपराधियों पर गोली चलाई जाती है। 13 अक्टूबर को बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में जिस रामगोपाल मिश्रा को 10 लोगों ने जान से मार दिया था, आज उनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने एक एनकाउंटर में घायल कर दिया। यह एनकाउंटर दोपहर 1:15 बजे बहराइच के नानपारा क्षेत्र में हुआ, जहां से नेपाल की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और पुलिस का ऐसा दावा है कि उसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसके बेटे मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में इन आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि उन्होंने जिस बंदूक से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की, उस बंदूक को उन्होंने नेपाल की सीमा के पास एक नहर के किनारे जमीन में गाड़ कर रख दिया है और पुलिस का कहना है कि वो आज इसी बंदूक को बरामद करने के लिए इन आरोपियों को अपने साथ लेकर इस इलाके में गई थी। लेकिन पुलिस के दावे के मुताबिक यह बंदूक पहले से ही लोडेड थी, जिसके बाद मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम ने नेपाल भागने की फिराक में पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने पुलिस पर हमला किया और ये दोनों आरोपी नेपाल भाग जाना चाहते थे और इस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई में मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम दोनों घायल हो गए, जिनमें मोहम्मद तालीम के दाहिने पैर में गोली लगी और मोहम्मद सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी। जब यह एनकाउंटर हुआ उसके बाद आरोपी मोहम्मद सरफराज यह कह रहा था कि उससे गलती हो गई है और वो अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी को बैठो। हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये जो जगह है ये बहराइच से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। आप देखिए जो एरिया है ये पूरा जंगल सा एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियां और पुलिस यहाँ पर बताया गया है कि दोनों आरोपियों को सरफराज और तालिब को लेकर आई थी और यहाँ पर बरामदगी के लिए, यानी कि जो उनके पास असलहा था, जो हथियार था, लोडेड हथियार उन्होंने बताया था कि यहाँ छुपा रखा है, उसके बाद यहाँ पर बरामदगी को लेकर आई थी और उस दौरान भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गोली लगी है पैर में। टोटल 5 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरी हिंसा में जो शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं।